नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं आपको आज कुंभ राशि के राशि फल के बारे में बताऊंगा। अगस्त महीने में किस प्रकार से आपके लिए शनि ग्रह अन्य और ग्रहों का गोचर रहने वाला है और इन ग्रहों का आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इस बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को देख करके अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, सबसे पहले बात यह है कि शनि ग्रह इस महीने आपके लिए द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं और मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो लग्न से यह द्वादश स्थान हो जाता है। तो द्वादश स्थान खर्चे का स्थान भी होता है और द्वादश स्थान में शनि का जो गोचर रहेगा आपके लिए वो एवरेज रहेगा, बहुत खराब भी नहीं हम इसको कहेंगे और बहुत ज्यादा फायदेमंद भी इस स्थान पर शनि को हम नहीं कह सकते हैं। किंतु शुक्र ग्रह का जो प्रभाव रहेगा आपके लिए वह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उस ग्रह के प्रभाव से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के जो कार्य हैं, जो आप सोच के बैठे हुए हैं, उनमें से कोई भी कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। यदि शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में जन्म से भी अगर अच्छी कंडीशन में है तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर में कोई न कोई एक ऐसी चीज होगी जो आप बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में हैं। तो शुक्र ग्रह का जो प्रभाव होता है यह भौतिक सुख साधनों के लिए होता है और इन सभी चीजों में वह वृद्धि करता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव हो, शनि ग्रह का प्रभाव हो और बुध ग्रह का प्रभाव हो, यह तीनों ही ग्रह आपके लग्न के लिए सर्वोत्तम योग कारक ग्रह माने जाते हैं। इस समय आपको मंगल ग्रह के कारण से कुछ चीजों में परेशानी होने की संभावनाएं हैं। आपके अंदर में क्रोध की भावना बढ़ सकती है या आपके किसी भी व्यक्ति के साथ में अचानक रिश्ते खराब हो सकते हैं। कृपया इन चीजों पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दे करके रखें कि मंगल ग्रह का जो प्रभाव होगा आपके अंदर एक बदले की भावना को उत्पन्न कर देगा या कहीं न कहीं मंगल ग्रह एक अग्नि तत्व कारक ग्रह है। यह ग्रह आपके क्रोध को बढ़ा करके कहीं आपके रिश्तों को खराब ना करा दे। कुल मिलाकर के अगर हम अगस्त महीने की बात करें तो यह महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए औसत महीना रहने वाला है। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छा लाभ या बहुत ज्यादा नुकसान वाली कोई बात नहीं है। आपका जैसा जो काम चल रहा है उसी तरीके से चल सकता है। नौकरी व्यवसाय में लगे हुए लोगों के लिए कहूंगा कि आपका इस समय कोई भी अगर प्रमोशन, इंक्रीमेंट होने की कोई बात चल रही होगी तो वह थोड़ा डिले हो सकती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। और आपका जो काम होगा या जो आपकी कार्य प्रणाली होगी वह सुदृढ़ रूप से चलती रहेगी, उसमें कोई भी रुकावट या कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। राहु ग्रह यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो पंचम स्थान पर रहेगा तो पंचम स्थान पर राहु ग्रह का प्रभाव खाने पीने से संबंधित चीजों का आपके डाइजेशन को खराब कर सकता है। यदि आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या पहले से चली आ रही है उसमें आपको समस्या दे सकता है। आपके पर्सनल रिश्तों को खराब कर सकता है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं या कोई प्रेम प्रसंग में हैं तो उसमें भी आपको किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, वहां पर भी आपके मतभेद हो सकते हैं। तो इन सभी चीजों के लिए राहु ग्रह यहाँ पर आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है। आलस्य आपकी मनोदशा को खराब कर सकता है। कृपया आलस्य को त्याग करके अपने कार्य को आप करते रहें। आलस्य अगर आप करेंगे तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा परेशानी होगी। व्यापारियों के लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए थोड़ी बहुत उलझनें हो सकती हैं, लेकिन दुविधाओं के साथ में वो रहने वाले हैं नौकरी के मामले में। अगर आपको कोई नौकरी चेंज करने का ऑफर मिले तो आप तब भी इस महीने उस नौकरी को चेंज चाह करके भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह महीना आपको नौकरी के लिए कुछ उलझनों में डाल करके रखेगा। फाइनेंशियल तौर पर आपके फाइनेंस का, पैसे का अतिरिक्त खर्चा होने की संभावनाएं रहेंगी या आपका कोई भी पैसा धन नाश हो सकता है, यानी कि आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, आपका पैसा खो सकता है
या आपका पैसा चोरी हो सकता है। तो फाइनेंशियल लॉस से आपको बचने का प्रयास करके रखना पड़ेगा। इन सभी चीजों की प्रोटेक्शन आपको पहले से सोच करके करनी पड़ेगी। अत्यधिक जो लापरवाही होगी वह इस महीने आपको फाइनेंशियल तौर पर बहुत बड़ा झटका दे सकती है। इसलिए पैसे के मामले में आपको बहुत सावधानी रख करके चलना पड़ेगा। पारिवारिक लोगों का सपोर्ट, फ्रेंड सर्कल में दोस्तों का सपोर्ट मिलता रहेगा, जिसके कारण आप अपने इस महीने को आराम से हंसी खुशी के साथ में निकाल लेंगे। यह महीना बिल्कुल भी कुंभ राशि के जातकों के लिए लापरवाही वाला नहीं है। अगर आप सिंसियरिटी से अपने काम पर लगे हैं, अपनी किसी भी एक्टिविटी पर लगे हैं जो आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको आप पूरा कर लेंगे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ पर जो शुक्र ग्रह का प्रभाव है आपके किसी न किसी पेंडिंग कार्य को पूरा कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने सारे काम अप्लाई किए और आपका एक भी काम नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उन सभी अप्लाई कामों में से कुछ काम आपके अवश्य ही पूरे होंगे। इसको आप मन में लेकर के चलें। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में रहना पड़ेगा आपको। नकारात्मक सोच का आपको त्याग करना पड़ेगा। नेगेटिविटी को आपको हटाना पड़ेगा अपने मन से, दिमाग से, अपने कार्यों से। तभी आप इस महीने में बहुत प्रसन्न चित्त होकर के अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह का प्रभाव आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। सारी तरीके से आपको परिवार में सपोर्ट मिलता रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति के अकॉर्डिंग गुरु थोड़ा सा आपका वीक लगता है, बट परिवार के दृष्टिकोण से आपका गुरु अच्छा रहेगा। लेकिन शनि किंचित आपके कार्यों में दखल अंदाजी जरूर रखेगा। शनि आपके कार्यों को खराब करने की कोशिश जरूर करेगा। यह 16 अगस्त तक का समय मैंने आपको बताया है। 16 अगस्त के आगे राशि परिवर्तन कर लेंगे मंगल। तो मंगल के राशि परिवर्तन करने से आपके चित्त में शांति आ जाएगी। आपके अंदर एक अलग तरीके का आत्मविश्वास जागृत हो जाएगा। और 16 अगस्त के बाद आगे का जो आपका समय होगा वह समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उस टाइम में आप महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकते हैं किसी चीज के लिए। अगर आपने कोई विदेश यात्रा करनी है या अपने किसी कार्य के तहत या अपने बिजनेस व्यापार के तहत या जॉब के तहत या किसी भी अन्य कारणों से अगर आपको कोई यात्रा करनी है, तो इसके बाद आपकी वो यात्रा होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। विदेश यात्रा का भी आपका योग इस महीने बन रहा है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी को करके रखिए, आपको निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। शिक्षा, पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं या एकेडमिक एजुकेशन हो चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन हो, इन दोनों में ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन का भी पूरा फायदा आपको मिलेगा। और अगर आपकी कोई भी इसमें अड़चन आ रही है और बहुत लंबे समय से अगर आप किसी एग्जाम के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं या किसी जगह पर आप अपने पढ़ाई को शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस महीने के बाद में आगे उस काम को कर सकते हैं। यानी कि 16 अगस्त के आगे ये सभी चीजें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। तो आप अपने प्रसन्न मन से अपनी तैयारी को रखें और अपने कॉन्फिडेंट को लूज ना होने दें। आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो आपकी काम करने की जो रफ्तार है, जो गति है, वो स्लो हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आत्मविश्वास बना करके काम करिए। आत्मविश्वास अगर आपके अंदर में है तो निश्चित तौर पर इसके आगे का जो समय आपका होगा 16 अगस्त के बाद का, वह आपके सभी कार्यों को धीरे धीरे पूरा कर देगा। इस महीने में अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य के लिए यह महीना बिल्कुल भी खराब नहीं कह सकते, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी भी प्रकार से अपने स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी महसूस करते हैं या कोई भी आपको समस्या रहेगी, तो उस समस्या के लिए आपको कोई ग्रह या किसी तरीके का और कोई कारण उसका जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर में द्वादशस्थ शनि है। द्वादशस्थ शनि मानसिक स्थिति को, मानसिक संवेदनाओं को बहुत खराब कर देते हैं। हम किसी चीज को लेकर के बहुत भावुक हो जाते हैं या बहुत ही उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि ये चीज ऐसे क्यों नहीं। तो यही कारण आपके स्वास्थ्य को खराब करने का भी होगा, यही कारण आपके मन मस्तिष्क को अशांत करने का भी होगा। शनि ग्रह आपका यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव में है।
हालांकि आपकी राशि का स्वामी है, बट द्वादश स्थान पर शनि की पोजीशन किसी भी कंडीशन में आपके लिए इस समय अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि पंचम स्थान में आपका राहु गोचर कर रहा है। तो पंचम स्थान में राहु का गोचर और द्वादश में शनि का गोचर, ये दोनों ही कंडीशन है मिल करके आपके लिए एक नेगेटिव ऊर्जा को संचरित कर देंगे। आपको इतनी बार जब मैंने कहा कि आपको पॉजिटिव रहना है, तो पॉजिटिव इसीलिए रहना है क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु पूर्ण कोशिश करेंगे कि आपकी मानसिकता को नकारात्मक कर दें। अगर आप अपने मनोस्थिति को, नेगेटिव भाव को पैदा अपने अंदर कर देते हैं, मनोस्थिति को, नकारात्मक सोच को अपने आप पर हावी कर देंगे, तो आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य में उसका बहुत, सबसे ज्यादा आपके हेल्थ पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए जो हो रहा है उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपने कार्यों के प्रति ध्यान दें। नौकरी में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको दूसरे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो क्या कर रहा है या उसने मेरे को क्या कहा है। आप अपने कार्य को टाइम से पूरा कर करके रख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपके अंदर में ये विचार भी नहीं आएगा बार बार कि मैंने ये काम नहीं किया या मैं ये नहीं कर पाया। तो इन चीजों के लिए शनि और राहु का जो प्रभाव होता है, ये ग्रह ऐसे होते हैं कि ये आपके कार्य करने की जो गति होती है उसको स्लो कर देते हैं। और राहु ग्रह जो है तो विचारों का, जो कल्पना का ग्रह माना जाता है। कार्य क्षेत्र स्लो होकर के कल्पना क्षेत्र जो होता है व्यक्ति के मस्तिष्क का, वो बढ़ जाता है, यानी कि विचार अधिक हो जाते हैं, प्रैक्टिकल वर्क कम हो जाता है। इस वजह से आदमी के जीवन के अंदर में जो एक तालमेल है वो खराब हो जाता है। तो ये दोनों ही ग्रह आपके लिए ऐसा करने वाले हैं। इन चीजों पर अगर आप ध्यान दे देते हैं या इस बात को आप समझ जाते हैं तो निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी 16 अगस्त के बाद में मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके आत्मविश्वास में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाएगी। आपके कार्य में किसी न किसी तरीके से सुधार 16 अगस्त के बाद होना चालू हो जाएगा। आपके अगर कोई भी ऐसी बात आपको लगती है कि जो शत्रु भाव आपसे रखते हैं या जहां पर आपको नेगेटिविटी महसूस हो रही हो, उन चीजों में भी धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। लेकिन कभी कभी यह होता है कि हम अपने कार्यों को नजरअंदाज करके दूसरों के कार्यों में इंटरफेयर करने लग जाते हैं, तब भी हमको समस्या का सामना करना पड़ता है। आप उसको छोड़ करके अपने ऊपर ध्यान दीजिए। शनि ग्रह आत्मा के लिए, मन के लिए, कर्म के लिए दूसरे को सुधारने की बात नहीं करता, वो कहता खुद सुधरो, अपने अंदर सुधार लाओ, अपने आप आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। अपने अंदर ईमानदारी लाओ, अपने आप आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको शनि ग्रह से मिलती हैं। और वैसे भी आप शनि प्रधान हैं। शनि आपकी कुंडली के अंदर में सर्वोत्तम योग कारक ग्रहों में से एक ग्रह माना जाता है कि शनि ग्रह ईमानदार होने पर कभी भी कोई कार्य रोकता नहीं है। आपके सभी काम पूर्ण होंगे 16 अगस्त के बाद में। बहुत पेंडिंग कामों को लेकर के भी अगर आप चल रहे हैं तो वो भी आपके ठीक होने वाले हैं। तो इसलिए आपको गुरु ग्रह का प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, शुक्र ग्रह का प्रभाव आपको अच्छा मिल जाएगा। आपको शनि ग्रह का प्रभाव मिला जुला रहने वाला है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी बुध ग्रह का प्रभाव आपको अच्छा मिल सकता है। तो ये सारे ग्रह तो आपके लिए अच्छे ही हैं। शुक्र बुध तो आपके लिए योग कारक ग्रह ही हैं। तो शुक्र बुध अगर आपके लिए योग कारक हैं तो निश्चित तौर पर बुध बुद्धि का ग्रह होता है, व्यापार का होता है, फाइनेंस का होता है, एजुकेशन का होता है। इन सभी चीजों में आपको उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाएगी। आप किसी भी वर्ग से जुड़े व्यक्ति हैं तो निश्चित फायदा होना है आप, क्योंकि द्वादश शनि जो होता है यह रोगों में वृद्धि भी करता है। वायु तत्व का ग्रह होता है। वायु तत्व का ग्रह होने के कारण से शरीर के अंदर में कफ, वायु और पित्त में से वायु तत्व को बढ़ा देगा, तो आपकी बहुत समस्याएं बढ़ जाएंगी। इस समय आपका जो एक लक्ष्य होना चाहिए वो किसी भी प्रकार से अपने उस कार्य के प्रति होना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अगर आप उस पर तल्लीनता के साथ में लगे रहेंगे और अपने आत्मविश्वास को कमजोर नहीं करेंगे तो मैं कहता हूं निश्चित आपको सफलता मिलने वाली है। आपके सभी कार्य पूरे होने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। संतान अगर आपके पास में है तो संतान के लिए भी आपका अच्छा है। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। आपके खुद के लिए अच्छा है। पारिवारिक जीवन के लिए बहुत सही है। सपोर्ट आपको सबका मिलता रहेगा। माता पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा। गुरु ग्रह आपके लिए सर्वोत्तम कंडीशन बना रहे हैं।
आप चाहेंगे धीरे धीरे आपके सारे लॉस पूरे हो सकते हैं, सारे अधूरे कार्य आपके बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और शनि ग्रह का प्रभाव अगर नेगेटिव हो गया तो फिर इसका जो रिजल्ट होगा वो कम हो जाएगा, इसलिए शनि को नेगेटिव नहीं होने देना है। शनि को नेगेटिव करने के लिए अपने विचार, कार्य प्रणाली, इन सब पर ध्यान देने की जरूरत होती है। शनि ग्रह कैसे खुश होता है? शनि ग्रह स्वयं के कार्य स्वयं से करने से खुश होता है। अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, मान लीजिए वहां पर साफ सफाई करने वाले लोग पहले से मौजूद हैं, अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले या अपने टेबल पर बैठने से पहले उस पर एक हल्का सा कपड़ा खुद से मारने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको जीवन के अंदर नौकरी में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कार्य, कहने का मतलब यह है कि अपने खुद के कार्य छोटे छोटे खुद से करिए, आपका शनि अच्छा हो जाएगा। दूसरों के अंदर जो गलतियां हैं, जो कमियां हैं, शनि कहता है उनको मत देखो, अपने ऊपर ध्यान दो। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई